AIU 938 का पेपर देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन इग्नोर करने की सूरत में नुकसान हो सकता है। वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं सवाल की तरफ। इंग्लिश वन फंक्शन इंग्लिश, इस कोड को कई नामों से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1423, 9407, 5404, 9382 के नाम से। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कोड, लेक्चर, मैथ प्रैक्टिस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो कंपलसरी इंग्लिश वन फंक्शन इंग्लिश का पेपर यूनिक कंसेप्ट प्लस में प्रैक्टिस यूजेज पे बेस्ड होता है। ये सब्जेक्ट रटा नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पार्ट ऑलमोस्ट हर पेपर में होता है एक्सपेक्टेडली। इस तरह के पार्ट में टेंस आ जाते हैं, एक्टिव आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाता है, आर्टिकल आ जाते हैं, प्रपोजिशन आते हैं, एरर करेक्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर करेक्ट द सेंटेंस, जुमले दिए जाते हैं कि इनको सही करें, फिल ब्लैंकेट विद द करेक्ट टेंस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो ये थे फर्स्ट की जो ऑलरेडी लिखे हैं, तो इस तरह से मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो लेक्चर लंबा खासा हो जाएगा। सिंपल से आसान में लिखा है। तो हम चलते हैं सेकंड की तरफ। कंप्रेसिव पैसेज, एक पैसेज देते हैं कि उस पर क्वेश्चन भी होते हैं। मोस्ट टाइम पेपर में हुआ भी है, ऐसा पास पेपर में भी हुआ है, मैंने कई पेपर देखे, तभी इसलिए मैंने सोचा कि ये डिटेल सा बना देते हैं, इजीली स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमें किस मिनट में जाना है ताकि हमारा पेपर अच्छा सा हो जाए। उसमें ये कहता है पैसेज को रीड करें और आंसर लिखें। उसमें आपका तीन चीज़ें टेस्ट की जाती है, वोकैबुलरी मीनिंग होता है, मेन आइडिया बताना आता है, आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, जो भी उसके मुमकिन जवाब बनते हैं वो लिखें, या ये भी बता दें कि इसका जो पैसेज का या सेंटेंस आइडिया क्या था, मेन समरी क्या था, वोकैबुलरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सवाल जो है 3 है। पॉइंट नंबर 3 एशिया पैराग्राफ राइटिंग बहुत कॉमन होता है, आता ही आता है, इस दफ़ा भी पेपर में ज़रूर आएगा, तो इसकी पे भी तैयारी करें। टॉपिक में माय फेवरेट पर्सनैलिटी आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। ये सोशल मीडिया वाला लास्ट पेपर में भी रिपीट हुआ था, पाकिस्तान प्रॉब्लम हो सकता आ जाए, अभी जो फ्यूलिंग का जो सिस्टम है क्राइस है उस पर भी आ सकता है, टीचर स्टूडेंट लाइफ पे आ सकता है। मैक्सिमम आपको तक 250 से 350 तक वर्ड का इंग्लिश में लिखना होता है। इसमें मोस्टली ये कि चेक किया जाता है किस तरह से आप एंडिंग कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, ओपनिंग स्टार्टिंग कर रहे हो। उसमें आपके पंक्चुएशन बिल्कुल एक किस्म के नैरो डाउन से चेक होता है, पैसे को स्टार्टिंग क्लोजिंग अच्छे से करनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से लेटर भी एप्लीकेशन राइटिंग हो जाता है। इसमें फॉर्मल राइटिंग ऑलमोस्ट कंफर्म होती है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट 2 से 3 पेपर देखे हैं, उसमें एक किस्म का लेटर दिया जाता है, भाई आप लेटर लिखें, डिलीवरी लेट हुई या क्यों हुई, इस तरह से आपको लेटर लिखना है। जॉब एप्लीकेशन के हवाले से लीव एप्लीकेशन, कंप्लेंट लेटर और पेस लेटर, फॉर्मेट याद होना चाहिए, डेट, सब्जेक्ट, ETC वगैरह, ये चीज़ जो लेटर में अच्छे से होती है। अब इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो इसमें हर एक चीज़ बारीक से देखी जाएगी। ठीक है, आपकी हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, ओवरऑल। ठीक है, ट्रांसलेशन आ जाती है, सेंटेंस मिलते हैं इंग्लिश में होते हैं तो आपको उर्दू में भी कर देते हैं, कभी कभार आते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है, तो इंग्लिश टू उर्दू करना लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 6 जो पॉइंट है, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ये आ जाते हैं शॉर्ट में। सिनोनिम आ जाए सेम मीनिंग वाले, और एंटोनिम अपोजिट, यूज वर्ड इन सेंटेंस। कुछ सिनोनिम एंटोनिम दिए जाते हैं ताकि उनको आप अपने जुमले भी देते हैं, जुमले में यूज़ करें, सेंटेंस में यूज़ करें, किस तरह से उसको, और याद रहे इसमें वही चीज़ देखी जाती है, बिल्कुल बारीक सी चीज़ें, स्टॉप, फुल स्टॉप, कामा, सेमीकोलन, सब चीज़ें। ठीक है, सो अभी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अगले पार्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं डिस्कस कर लें। सो सवाल नंबर फर्स्ट, वाई इज़ आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन skill important during any communication process? What can be impact of this skill by allowing in personal, academic and professional field of life? Explain with example in Pakistani culture countries. अब इस तरह से सवाल जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के वाले बिल्कुल ईजी है। इसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह से इसको फंक्शन करते हैं, कौन सी चीज़ आप लिखते हैं, किस तरह से आपका मेन आइडिया लिखते हैं। सिंपल जैसा इसमें आपको डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर कंटेक्स्ट के हवाले से, वही चीज़ें बतानी है आपको, मगर याद रहे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेंगी, सेमी कॉलम बिल्कुल आपकी ग्रामर एरर ना हो, एकदम ठीक ठाक तरह से आपकी प्रेजेंटेशन हो सवाल पे। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज़ सीकिंग कंफर्मेशन इन अ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, इट्स
human tendency to look for confirmation and approval from other, explain from real life example। ये वही बात वही आपको बता रहे हैं कि किसी का आपको सिनेरियो दिया जाता है मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट का, उसमें आपको बताना है किस तरह से आपको एडजस्ट करना है अपनी लाइफ, रियल लाइफ के एग्जाम्पल के हवाले से। आप कोई भी सिचुएशन उठा लें, इस तरह से वो आपको अपनी माइंडसेट से डेटा लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग, व्हाई एग्री टू डिसएग्री, एक्सप्लेन फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस दैट एग्री और डिसएग्री इज़ गुड और बैड। ये एक किस्म का डिबेट हो गया, जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर में या सेंटर में भैया डिबेट करें गुड और बैड पे, एग्री या डिसएग्री पे, इस तरह से वही आपको एक किस्म की डिबेट करनी है। मगर इसमें वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ग्रामर एरर ना हो, वर्डिंग स्पेलिंग अच्छे से हो, प्लस में आपकी जो है पंचेक्शन अच्छे से एडजस्ट की और प्लस में आपके पास अच्छी नॉलेज और डेटा हो, ठीक है। तो कोशिश करें हो जाएगा इस तरह से। वही मैंने आपको बताएगा चेंज वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, वो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ भी दिए, इस तरह भी सवाल आ जाएंगे। चेंज ऑफ द वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव नीचे दिए गए, आप देख लें। दे इलेक्ट हिम चेयरमैन, एक्टिव हो गए। अब पैसिव कैसे होगा, ये वाज इलेक्ट चेयरमैन बाय देम, इनकी तरफ से, लोगों की तरफ से इसको चेयरमैन मुंतखब किया गया था। इस तरह से नीचे जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप पेपर में मोस्टली अगर इस तरह से सवाल आएंगे तो आपको 10 सवाल मिलेंगे, इस तरह से 10 ऑप्शन A B C D इस तरह से 10 होंगे और आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं उनके, ठीक है। तो इस तरह से एक मैंने शुरू में बात की थी ग्रामर के लिए आपको राइट फार्मर लेटर टू क्लाइंट एंड एक्सप्रेस योर अप्लाइज फॉर द डैमेज इन लेट डिलीवरी फॉर योर प्रोडक्ट। ये मैंने एक किस्म का सैम्पल अपोलॉजी लेटर फॉर लेट डिलीवरी लिया था, तरतीब दिया है, आप देख लें। वही मैंने एक किस्म की गूगल से निकाली है, किस तरह से फॉर्मेट बनता है वो देख लें। फर्स्ट आपको डेट लिखनी है, नाम एड्रेस जो भी है, जो भी उन बंदों का नाम है या सर है जो भी है उनको आप देखें। इनमें से मैंने ग्रामर की जो चीज़ है, एक वर्डिंग है, इसमें सिंपल लैंग्वेज लिखी है, इसमें पंचुएशन का बिल्कुल ख्याल अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग किस तरह से की है, ओपनिंग किस तरह से की है और लास्ट में जो हमने इस तरह से क्लोजिंग के सिंसरली के नाम पे लिख दिया, ठीक है। तो सिंसरली जो भी उनका नाम होगा, आपका जो है हमसे गलती हो गई कंपनी का नाम जो भी, ठीक है। तो ये एक किस्म का फॉर्मेट है लेटर का, वो आपको अगर आ जाए तो इस तरह के लेटर आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल है नंबर 6, मॉडल वर्ब आर द हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लेन द लॉजिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट्स 4 कैटेगरीज ऑफ मॉडल वर्ब बाय यूजिंग देम इन अ सेंटेंस। अब मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के कैन में मस्ट etc ये होते हैं। यूज़ किस तरह, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन के तौर पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 4 कैटेगरी है एपिस्मिस्ट होती है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, गैस है। शोस में क्या गैस या चांस हो जाता है। वर्ड्स में कौन से यूज़ होते हैं, एपिस्टेम्स में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, मे, माइट, मस्ट। फॉर एग्जांपल शी मे कम, इस तरह से उसका सेंटेंस बनेगा। अगर दूसरे में हम देखें डियोनेटिक, रूल, ड्यूटी, इसमें क्या शो क्या किया जाता है, रूल्स, परमिशन, ऑब्लिगेशन। अब वर्ड क्या, इसके वर्ड क्या इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मस्ट, शुड, मे। अब इसका सेंटेंस क्या बनता है, यू मस्ट फॉलो रूल्स। इस तरह से हमारे पास वॉल्यूशनल आ जाते हैं, रोकेस, प्लान में उसमें कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, रोकेस, विलिंगनेस, फ्यूचर प्लान, इस तरह से की शो की जाती है। और वर्ड कौन से, विल, वुड, शैल। अब एग्जांपल हम देखें, वुड यू हेल्प मी, इस तरह से आप जाएंगे। ये 4 कैटेगरी पूरी मैंने वही लिखी है, ठीक है। तो होपफुली ये सवाल आएंगे, इसके भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। सो सवाल नंबर 7, वही आपको एक उनका अभी ईरान और इसराइल की वार चल रही है, उस पर आपको डायलॉग पेश करें। जिस तरह से आप बचपन में देखते हैं 6-7 की इंग्लिश किताब थी, जिसमें लिखा था एक तरफ बंदा था इसराइल या ईरान है, उनकी अपनी किस्म की डिबेट आपको क्रिएट करनी है, उनकी आपस में जो सवाल जवाब हो, या आपको एजम्पशन के तौर पे उन पर लिखना है, एक्सप्लेन करना है। और दूसरा सवाल नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, एक्सप्लेन योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जांपल। जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप इसको अपने सवाल को जवाब में लिखेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 9 है, हाउ वुड यू ग्रांट एंड रिफ्यूज़ परमिशन इन फॉलोइंग सिचुएशन, यूज़ डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम। वही मैंने बात की कि आपको ये जो फंक्शनल इंग्लिश है बिल्कुल एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इसमें जुमला एक दिया गया है, एक का सिचुएशन है, फैमिली मेम्बर बाउइंग अ कार। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, जुमले आपको दिए गए होंगे, उसमें आपको ग्रांट करना है, अलाउ करना और मना करना है। इसमें ग्रांट किस तरह से किया जाता है, यू कैन टेक अ कार बट ड्राइव केयरफुली। अब रिफ्यूज़ करने का क्या इसमें सीन है, रिफ्यूज, सॉरी यू कैन टेक अ कार टुडे, आई नीड इट। इस तरह से अब सेकंड में फ्रेंड अटेंडिंग अ पार्टी, एक किस्म का एक पैसिव वॉइस का जुमला है इकट्ठा, या इसमें यस
यू मे गो टू पार्टी, इन्जॉय योरसेल्फ। अब ये रिफ्यूज़ करने का क्या इसमें बनता है, आई एम अफ्रेड यू शुडंट गो, इट्स नॉट सेफ। हो सकता है बरसात हो, आरसी हो, पॉसिबिलिटी आपको उसमें ज़ाहिर करनी है रिफ्यूज़िंग की, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सवाल 9 मुकम्मल हुआ। तो हमारे पास सवाल नंबर 10 है, इफेक्ट मैनिपुलेटिंग इफेक्ट एंड ओपिनियन थ्रू एनी टाइप ऑफ मीडिया इज़ डबल एज वर्ड स्वाट, एक्सप्लेन कंटेक्स्ट ऑफ इन इंडिया पाकिस्तान रिसेंट कन्फ्लिक्ट। आप इसको इस तरह से देखें, मीडिया का क्या किरदार था, फैक्ट के बारे में किस तरह से सिचुएशन को हाईलाइट करके दिखा रहे थे, उसके बारे में आपको बताना है। मगर वही आपको मैं बताऊंगा, इसमें आपको अच्छे से इंग्लिश लिखनी होगी, ग्रामर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 11 है, राइट ए डिटेल एसे ऑन अराउंड। बिल्कुल ये लेटर में सवाल में मेंशन होगा, ये 300 350 का वर्ड लिखें, ऐसे लिखें ऑन व्हाट इज़ लाइफ। सोशल मीडिया हो सकता है, काज़ी आज़म हो सकता है, ईरान इसराइल जंग हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। इस पर आपने ओपिनियन लिखने, ऐसे लिखना है। याद रहे इससे में बहुत सारी चीज़ें अहम होती हैं आपकी, इसमें मेन बॉडी होती है, इसमें आप क्या पेश कर रहे हो और किस तरह से उनको समराइज़ कर रहे हो, किस तरह से। ऐसे में वही चीज़ें बार बार एक बार अगर वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी, बस उस सिनेरियो के लेकर चलना है, तो आगे बढ़ने के हिसाब से, ठीक है, जिस तरह से माहौल बनाने के जाने हैं। सो ये थे आपके सवाल 9382 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और साथ ही जो बेसिक इंफॉर्मेशन बनती थी वो मैंने डिस्कस किया। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में किसी कोई कंफ्यूजन हो, सवाल हो, तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।